अब जब आपका पार्टनर आपके कॉल को, आपके मैसेज को इग्नोर करने लगता है, तो इस सिचुएशन को और आपके पार्टनर को आपको कैसे डील करना चाहिए, बात करेंगे आज इस वीडियो में। देखो दोस्तों, अभी आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता होगा तो आपको बहुत बुरा लगता होगा एंड मतलब अंदर से जो फील करते हैं, शायद आप रिएक्ट करते होंगे, अपने पार्टनर को बोल देते होंगे। लेकिन आपको पता है ना कि पार्टनर को ये बता देने से या झगड़ा करने से भी रिलेशन में गैप बढ़ेगा ही। इससे वो ऐसा नहीं कहेगा कि सॉरी अब आगे से इग्नोर नहीं करूँगा, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि एज ए रिलेशनशिप कोच मैंने कितने लोगों के रिलेशन देखे एंड मेरे पास जो लोग आते हैं ऑलरेडी ऐसी सारी चीज़ों की ट्राई करके ही तो आते हैं। तो देखो, इस वीडियो में ना हम इग्नोर के ऊपर ना थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहेंगे कि भाई इग्नोर पार्टनर हमें क्यों करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम कुछ गलतियां करते हैं तभी ये लेवल आता है। पर इग्नोर में ना डायरेक्टली वो इग्नोर नहीं करता, ठीक है। उनके दो अलग अलग स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट खत्म होता है एंड स्टेज 2 होता है इग्नोर। वहाँ पर वो हमसे इरिटेट होने लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि भाई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब हमें इन सारी चीज़ों से कैसे डील करना होता है कि अल्टीमेटली हम सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखो, रिलेशन बनता है, आप सबको पता होता है, एक्साइटमेंट, बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में होता है। फिर क्या होता है कि सबसे पहला रीज़न ये होता है कि हम अवेलेबल रहते हैं। तो इनके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहने से उनका इंटरेस्ट कम होगा हम में, ठीक है। थोड़े से बोरिंग हो जाएंगे। हम उनको इमोशनली सेटिस्फाइड कर देंगे तो भी हम बोरिंग हो जाएंगे। हम एकदम ईजी है, वो कुछ भी कहेंगे हम मान मतलब उनको हाई बोलेंगे। हमसे बात करना, हमसे मिलना एकदम आसान है, इमोशनली सेटिस्फाइड कर देना। ऐसी तो बहुत सारी डिटेल में चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप वाली ई बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती है जो हमको बोरिंग बनाती है उस पर्सन के सामने। तो उनके बारे में डिटेल से नहीं बात करेंगे, लेकिन मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें याद करवा देता हूँ कि पहला जो स्टेज होता है जहाँ पर वो इंसान हम में इंटरेस्ट खो देता है। उनके रीज़न कुछ ऐसे होते हैं, उनके ऊपर इमोशनली डिपेंड हो जाना, ठीक है, खुद से ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचना। तो ये सारी चीज़ें होती है कि हम लगातार इस तरह से चीज़ें करते रहेंगे तो फर्स्ट लेवल होता है कि वो हमें अपना इंटरेस्ट खो देता है। उसके बाद ना अब सेकंड लेवल आता है, सेकंड स्टेज आता है इग्नोर का, जहाँ पर एक्चुअल में वो पर्सन हमसे इरिटेट होने लगता है। अब चीज़ें होती क्या है, देखो पहले वो बहुत ज़्यादा हमसे बात करता था। अब क्या हुआ कि हमारी इन गलतियों के बारे में जो हमने बात की है उनके कारण क्या होगा कि वो पर्सन अब थोड़ा हमसे कम बातें करेगा, क्योंकि इतना एक्साइटमेंट नहीं रहा ना, तो कम बातें करेगा। तो इसी चीज़ को लेकर हम क्या कहेंगे, बार बार उनको कॉल करेंगे, उनके साथ झगड़ने लगेंगे, हम उनको सुनाने लगेंगे कि तुम बदल गए वगैरह ये। तो देखो, ये जो लेवल है ना, यहाँ से ना बहुत सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। क्योंकि पहले लेवल पर बहुत ईजी है, आप आसानी से चीज़ों को सुधार सकते हो, जस्ट आपको बैलेंस करना होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप झगड़ा करने लगते हो, फरियाद करने लगते हो, डिमांड करने लगते हो कि टाइम नहीं देते, ठीक है, तो सामने वाला तो ऐसा नहीं कहेगा ना कि भाई अब मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, वो अलग अलग बहाने बनाएगा, क्योंकि उनको भी खुद को पता नहीं होता कि अब मतलब वो वाली चीज़ नहीं रही। वो खुद कंफ्यूज होंगे तो आपको सही रीज़न क्या बताएंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही होगी, तुम लड़ने झगड़ने लगोगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि और ज़्यादा एक दूसरे के साथ घर्षण होगा आप दोनों का, और आप दोनों के बीच में गैप बन जाएगा। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ लोगों के ब्रेकअप भी होते हैं। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ फाइट करनी है, क्योंकि देखो सीधी सी चीज़ है, वो अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं है, हम डिमांड कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इसलिए इरिटेट हो रहे हैं, तो वो दूर जा रहे हैं। तो दूर जा रहे हैं तो फाइट करनी है या अपने आप को वापस से इंटरेस्टेड बनाना है, अपने आप को चेंज करना है। चेंज मीन्स खुद को बेहतर बनाना है। ऐसा नहीं कि उनके लिए हमें बदलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अब मैं उनके लिए बदलूँ तो फिर ये रिलेशन किस काम का। भाई बदलना उसे कहता है कि तुम अपने पार्टनर के हिसाब से जो कहता है उस तरह से अपनी लाइफ को बदल रहे हो, ठीक है, उनके लिए खुद को मिटा रहे हो। यहाँ पर मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम अपने आप को फिर से बना रहे हो, और वो खुद से भी बेटर, और ये ज़रूरी है, ठीक है। तो तुम्हें दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सुनना होगा कि भाई यहाँ पर पार्टनर के साथ झगड़ा करके रिलेशन ख़त्म करना है या अपने आप को वापस से इंटरेस्टेड पर्सन बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि आप इस रिलेशन के लिए रेडी है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप रिलेशन को आगे चलाना चाहते हैं, इसलिए आप यही ऑप्शन चूज़ करोगे कि भाई अपने आप को वापस से कैसे बेहतर बनाए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए। तो आप इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको कोई अपने पार्टनर के साथ गैप क्रिएट नहीं करना है कि उनको ब्लॉक कर देना, उनको आपको कुछ कहना ही नहीं। क्योंकि अगर कुछ भी ऐसी चीज़ होगी उनकी तरफ से, आपकी तरफ से, एक दूसरे को आप कुछ बोलोगे तो ये सारी चीज़ें होगी ब्लॉक। नहीं, एज इट इज़ ऐसे रहने दो बस। अगर वो पर्सन बात नहीं करना चाहता, कम करना चाहता है, कभी कभी करना चाहता, कोई दिक्कत नहीं।
जैसे वो पर्सन रखना चाहता है उसी तरह से आपको चीज़ों को रखना है। ज़्यादा इधर उधर आपको कुछ करना नहीं है। कोई भी अपनी तरफ से ऐसा नहीं कि ब्लो कर दिया ये हो। अब दूसरी चीज़ जो तुम्हें सीखनी होगी कि तुम्हें ना इमोशनली इंडिपेंडेंट रहना सीखना पड़ेगा। देखो अब क्या है कि वो पर्सन और तुम बात नहीं कर रहे, लेकिन इमोशनली तुम इंडिपेंडेंट हो, तो इसका मतलब उस पर्सन के बिना भी तुम खुश हो अपनी लाइफ में। एंड ये टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि 2 दिन आपने 1 हफ्ता किया, ठीक है, टाइम लगेगा 1 महीना 2 महीना। जब आपका जो पार्टनर है उनको ये चीज़ें नोटिस होगी कि भाई पूरा दिन मेरे पीछे पीछे रोता रहता था, अब मेरे बिना भी खुश है, ये चीज़ उनको दिखनी चाहिए। ये पहली चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वो भी आपको इग्नोर कर रहा है तो इसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये करिए कि भाई आप खुद की अपनी एक लाइफ क्रिएट करिए। अभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ लोग जिनको उनके पार्टनर इग्नोर करते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों की लाइफ में उनका प्यार और उनका पार्टनर ही उनकी दुनिया होती है। बाकी कुछ होता ही नहीं, ना फ्रेंड होते हैं, ना लाइफ में कुछ गोल होता है, ना अपने काम में प्रायोरिटी होती है, ना फैमिली की प्रायोरिटी होती है। तो आप फिर से अपनी एक लाइफ क्रिएट करिए, अपने एक वर्ड बनाइए, ठीक है, जिसमें सब कुछ होना चाहिए, शानदार लाइफ होनी चाहिए, जस्ट वो पर्सन नहीं होना चाहिए। और उनके बिना भी, ठीक है, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, मतलब आप अपनी लाइफ में खुश, आपकी लाइफ में दोस्त है, सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। पहले हमने अपने आप को कमज़ोर दिखाया था वहाँ पर कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं है, सिर्फ तुम ही हो। यहाँ पर हम सारी चीज़ें उल्टा दिखा रहे हैं। अब हमने उनके साथ अपने रिश्ते ख़राब नहीं किए, यानी कि अगर आप सोशल मीडिया पे होंगे, व्हाट्सएप पे होंगे, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो पर्सन कुछ टाइम के बाद आपको वॉच करेगा कि जिसको मैंने छोड़ दिया या जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, वॉट उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तीसरी चीज़ कि खुद को बेहतर बनाओ एंड स्पेशली आपकी पर्सनालिटी के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग ना हमेशा बदलती हुई चीज़ों को नोटिस करते हैं। तो हाँ, पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली इंसान को दिख जाती है। बाकी तो आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, जो करना चाहते हो, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए आपको। ताकि क्या है कि जो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको अंडर वैल्यू कर रहा था, समझ रहे हो, आपको कहीं नीचे में वो आंक रहा था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी चीज़, आपको अपनी लाइफ को और अपने करियर को प्रायोरिटी बनाना है। जैसे हमने पहले बात की थी कि मोस्ट ऑफ लोग रिलेशन को और अपने पार्टनर को प्रायोरिटी बनाता है। तो देखो, मैं आपको यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ कि सेल्फ सेंटर बनिए आप, ठीक है, खुद के बारे में पहले सोचिए, क्योंकि कहते हैं ना कि चैरिटी बिकम होम्स। तो क्या है कि भाई आपको सेल्फ सेंटर होकर सबसे पहले अपने बारे में सोचना है एंड अपने करियर पर ध्यान देना है, क्योंकि लोग विनर माइंडसेट को पसंद करते हैं, अच्छे लोगों को, प्यार करने वाले नहीं, इनको नहीं, विनर माइंडसेट को। तो ये सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर को आप में अट्रैक्टिव चीज़ें दिखेगी, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड पांचवी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसके सिवा तो ये ऊपर की जो भी चीज़ें बातें हमने की है उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं, वो है लव योर सेल्फ। आप अगर अपने आप को प्यार करते होंगे ना, तो कोई भी इंसान जो आपको देखता है, जो ऑब्जर्व करता है, जैसे कि आपका पार्टनर कर ही रहा होगा, अगर आपने इन सारी चीज़ों के साथ अपना कुछ टाइम स्पेंड किया तो यार एक दिखता है कि ये इंसान अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करते हो, आप अपनी लाइफ को, अपने आप को पसंद करते हो। जो भी आपकी लाइफ में है, जो भी सिचुएशन है या जैसे भी लाइफ है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो क्योंकि आपकी लाइफ में तो कोई है नहीं, ऐसा नहीं जीना है। ऐसे देख कर तो आपके पार्टनर को लगेगा कि नहीं, मैंने छोड़ दिया सही है, या मैं उसको, क्योंकि ये लाइक नहीं, इसमें कुछ है नहीं। पर आप अपने आप को अपने पार्टनर के सामने ऐसे रखो, ठीक है, जो भी 5 चीज़ें हमने इसके बारे में बात की है वो आपको करनी होगी। जैसे कि इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाना, अपनी खुद की एक लाइफ क्रिएट करना अपने पार्टनर के बिना भी, जिसमें उनके सिवा आपका सब कुछ होना चाहिए, खुद को बेहतर बनाना और अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा बेहतर करना, लाइफ को और अपने करियर को प्रायोरिटी देना और अपने आप से प्यार करना। कोई भी इंसान जो आपको आज इग्नोर कर रहा है, आप अगर इसके लिए टाइम देते हैं और एफर्ट लगाकर ये चीज़ें करते हैं रियल में, तो क्या होगा, सामने वाले इंसान का माइंडसेट जो आपके बारे में पहले सोचता था, या जो आपके बारे में जो उन्होंने अपने माइंड में एक आइडेंटिटी बनाई थी, उनको धीरे धीरे कंप्लीटली वो चेंज कर देगा। उस टाइम पे आप शायद उनके लिए बहुत बोरिंग, इरिटेटिंग पर्सन होंगे, लेकिन ये जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, एंड तब आपका पार्टनर आपको नोटिस करेगा, लेकिन अब आप उनको इंटरेस्टिंग लगोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।